नमो नमः। स्नातक द्वितीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित ईशावास्य उपनिषद के आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने ईशावास्य उपनिषद का एक संक्षिप्त परिचय पहले वाले जो है वीडियो में जाना था और उसको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कुछ पंक्तियों में कि ईशावास्य उपनिषद जो है वस्तुतः एक 18 मंत्रों से युक्त एक बहुत छोटा उपनिषद हम कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः छोटा होते हुए भी इसका जो गांधीर्य और जो संदेश है वह हमारे लिए शाश्वत है। और इसका स्रोत जो मैंने पूर्व में चर्चा की थी, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद दोनों में यह मिलता है। कृष्ण जो शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा का 40वां अध्याय के रूप में यह प्राप्त होता है और माध्यन्दिन शाखा के जो अंतिम अध्याय के रूप में भी यह प्राप्त होता है। चूँकि यह वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद की मंत्र संहिता में भी यह उपलब्ध है, अतः इस उपनिषद का जो महत्व है वह अन्य उपनिषदों से अधिक है। और शुक्ल यजुर्वेद के जो 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ, तो 40वें अध्याय के रूप में इस उपनिषद के माध्यम से ज्ञान कांड का प्रतिपादन किया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद को भूमिका का परिचय लेने के बाद हम इसका अध्ययन करते हैं। ईशावास्य उपनिषद का जो प्रारंभ है वह एक शांति पाठ से होता है। इसका वाचन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अन्वय देखेंगे इसका। ओम अदः पूर्णम इदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ओम वह परब्रह्मवाची ओमकार शब्द है। अदः जो है सर्वनाम है जो उसके लिए आया है। वह परब्रह्म जो है पूर्ण है। जगत का जो कारण परब्रह्म है वह वस्तुतः पूर्ण है और उसका जो कार्य रूप है, यह जगत क्या है, कार्य है। उसका कारण रूप कौन? जगत, परब्रह्म। तो परब्रह्म जो कारण रूप है वह भी पूर्ण है और इसका जो यह कार्य है जगत, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। उस पूर्ण परब्रह्म से ही यह जगत जो कार्य ब्रह्म है उत्पन्न हुआ है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी उस पूर्ण में से अर्थात जगत का जो कारण है परब्रह्म, उसमें से यदि हम इस कार्य रूपी संसार को, जगत को निकाल दें तब भी वह शेष रहता है, तो वह अपूर्ण नहीं है, तब भी वह पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाता है। तो वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान जगत का परब्रह्म है, जगत का जो रचनाकार परब्रह्म है, वस्तुतः वह पूर्ण है और किसी चीज़ को उसमें से निकाल देने पर वह अपूर्ण नहीं होता है, बल्कि स्वरूपतः ही वह पूर्ण है। इस कारण से वह अनंत भी है। तो यह जो मंत्र है वस्तुतः हमें अनेक जगह मिल जाता है और अभी तक हमें इसका बहुत अर्थ भी ज्ञात न होगा, लेकिन आज जब हमने इसका अर्थ जान लिया तो हमें इसको अच्छी तरह से मन में ध्यान रखना होगा। और वस्तुतः इसमें जो चीज़ बार बार आ रही है वह परमात्मा की पूर्णता का इसमें प्रतिपादन किया गया है। संपूर्णता, किसी भी प्रकार से वह किसी अंश से रहित नहीं है, अपितु संपूर्ण है और उसी संपूर्ण से यह जगत जो दिखाई दे रहा है यह उत्पन्न हुआ है। यह मंत्र कहाँ मिलता है? तो इसके बारे में जो है बताया गया है कि बृहदारण्य उपनिषद के 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका का पूर्वार्ध है। यह शांति पाठ ईशावास्य उपनिषद का सार तत्व है। तो वह वस्तुतः हमें इस पर दिखाई दे ही रहा है और साथ में हम यह देख सकते हैं कि उपनिषद के
जो शांति पाठ है उसमें बाद में इन्होंने ओम शांति 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 3 बार इसका जो है भी उल्लेख है। तो इसका तात्पर्य है कि त्रिविध शांति जो है परमात्मा से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। त्रिविध शांति किसकी? त्रिविध तापों की शांति। त्रिविध ताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसलिए 3 बार तीनों तरह के तापों की शांति के लिए हमें जो 3 बार शांति, ओम शांति 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 अनेक बार आपने सुना होगा, तो वस्तुतः वह जो बार बार आता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि त्रिविध ताप होते हैं, उन त्रिविध तापों की शांति के लिए पुनः पुनः शांति का नाम लिया जाता है 3 बार। आगे हम मंत्र 1 का अध्ययन करते हैं। मंत्र संख्या 1। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अन्वय देखेंगे इसका एक बार। जगत्यां यत् किंच जगत सर्वम, जगत्याम अर्थात संसार में, यत् किंच जो कुछ भी, जगत अर्थात चलने वाला, चलता हुआ, दृश्यमान। पहले वाला जगत संसार के अर्थ में आया है, बाद वाला जो जगत है वह दृश्यमान, चल स्थिर जो कुछ भी है, चलाचल अर्थात इस संसार के अंदर जो कुछ भी स्थिर और चल है, इदम सर्वम वह सब कुछ, यह सब, ईशा वास्यम, ईशा यानी तृतीय विभक्ति एकवचन ईश्वर के द्वारा, वास्यम यानी व्याप्त है। अर्थात संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, वस्तुतः मैं तो कहूँगा जो कुछ नहीं भी दिखाई देता है, अर्थात सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, तो वह भी सब कुछ जो है ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इस वाक्य से साथ दूसरा है, इस कारण तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसी कारण से, किस कारण से? कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, ईश्वर के द्वारा रचित है, उसी के द्वारा व्याप्त है, वह तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमें उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। तेन यानी उस कारण से हमें जो सांसारिक पदार्थों में त्याग, उनका त्याग पूर्वक अर्थात लोभ का भाव से नहीं, अपितु त्याग करते हुए उनका भुंजित यानी पालन कर। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कस्य स्विद, किसी के भी धन के प्रति, मा गृधः लोलुप मत बन, लोलुप मत हो। तो यहाँ पर जो है जगत्याम अर्थात संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर के द्वारा रचित है। तू उस सब संपत्ति चूँकि ईश्वर द्वारा रचित है, अतः तू उसे अपने मान करके व्यर्थ भ्रम कर रहा है। वस्तुतः वह तेरी कभी नहीं है, वह सब कुछ ईश्वर की है। जो है तेरा है वह भी ईश्वर का है, जो नहीं है वह भी ईश्वर का है। इस कारण से तू उसका त्याग पूर्वक उपभोग कर। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का तू छीन रहा है तो वह भी ईश्वर का छीन रहा है, जिसको दे रहा है वह भी ईश्वर है। अर्थात व्यर्थ क्यों इस तरह प्रपंच में, इस छल कपट में उलझता है? तू वस्तुतः इसका त्याग पूर्वक उपभोग कर और किसी के भी धन की लालसा मत कर, क्योंकि जो कोई स्वामी इसका धन का हो ही नहीं सकता है। यदि धन का कोई स्वामी है तो वह ईश्वर है। धन का कोई भोग कर सकता है तो हम भ्रम होता है, लेकिन वस्तुतः हम भी ब्रह्म में हैं, तो हम भी ईश्वर हैं के अंश रूप हैं। तो हम अनैतिक काम करके किसी से छुप नहीं सकते हैं, एकांत में अपने आप को मानते हैं, लेकिन वस्तुतः हमने देखा कि जब सब दूर ईश्वर व्याप्त है, तो इस प्रथम वाक्य से हम एक बहुत बड़ा सत्य समझ सकते हैं कि आप कहीं भी ईश्वर से छुपे हुए नहीं हैं। इसलिए अनुचित काम करते समय यह बात ध्यान रख, यह न सोचें कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो ईश्वर चूँकि सर्वव्याप्त है, अतः आप किसी भी अच्छे और बुरा कर्म आपका छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आप जो कर्म करें वह अच्छा करें और त्यागपूर्वक भोग्य पदार्थों का उपभोग करें, किसी के भी धन की लालसा नहीं करें। तो यह इसकी व्याख्या हुई। जगत्याम संसारे यत् किंचिदपि जगत दृश्यमानं चल स्थिरं वा इदं पुरः वर्तमानं सर्वं
ईशावास्यम परमेश्वर व्याप्तम तेन तस्मात् कारणात् त्यक्तेन त्यागपूर्वकं भुञ्जिता भोगम कुरु कस्यचिदपि अर्थात कस्यचिदपि जनस्य धनं वित्तं संपत्ति वा मा गृधः न कामना न करणीया अर्थात गृधमिव लोलुपो मा भव। अनेन अस्मभ्यं का संदेश मिलति, इससे हमें संदेश मिलता है शाश्वत कि वस्तुतः ये संसार जो है ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। हम उसको सभी दूर व्याप्त उसका अस्तित्व मान कर उसे स्वीकार कर उसी के अनुकूल कर्म करें और कर्म के फल स्वरूप हमें जो कोई फल प्राप्त हो उसे ईश्वर की इच्छा समझते हुए हमें जो कुछ फल प्राप्त हो उसका त्यागपूर्वक उपभोग करें, उसे जो है उस धन के लोभी न बने, उसमें आसक्त न हो। तो इस तरह से जो है हम सुखी रह पाएंगे आंतरिक रूप से, तात्विक रूप से। तो यह जो है ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र की व्याख्या हुई। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में हम शेष मंत्रों का अध्ययन करेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।